चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के लिए सत्र 2024 के लिए जो रिसोर्स ज्योग्राफी का जो पेपर है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न बताए थे, कुछ प्रश्न मैं आपको अब सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो। बीए पार्ट सेकंड ईयर में मैं बात करना चाहूँगा, ये पेपर मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल नहीं बनाया है। मैंने सभी यूनिवर्सिटी के पेपरों का अध्ययन किया है, आंका है, जांचा है, उसके बाद में मैंने ये कॉमन पेपर तैयार किया है। सभी यूनिवर्सिटी के छात्र इस पेपर को पढ़कर जा सकते हैं यदि उनके संसाधन भूगोल का प्रश्न पत्र चलता है तो। ठीक है, तो मैं बात करूंगा और इस प्रश्न पत्र में मैं उन प्रश्नों को लेकर के चर्चा करूंगा जो केवल बड़े प्रश्न आपके आते हैं सेक्शन ए बी और सी में। सेक्शन बी और सी में आपके जो 15-15 नंबर के भूगोल के संदर्भ में आपके जो 15-15 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उन्हीं को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। छोटे प्रश्नों की मैं चर्चा नहीं करूंगा। और मानचित्र की बात मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के भूगोल से संबंधित पेपर दे रहे हो तो आपका भारत का मानचित्र आएगा। विश्व भूगोल से संबंधित पेपर दे रहे हो तो आपके विश्व का मानचित्र आएगा। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये आपके पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में मानचित्र से संबंधित देखने को मिलेगा। मैंने पेपर पैटर्न पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसने भी नहीं देखा है वह जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूँगा आज जो रिसोर्स ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के। निश्चित रूप से इस पेपर में से प्रश्न आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, तो आप इस प्रश्न पत्र को आप ज़रूर देख करके जाइएगा। और यहाँ हम बड़े प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे। और मैं बात करूँ तो इस पेपर का जो आपका मिनिमम ये रहेगा, आपका पेपर 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा। और इस पेपर में जो बड़े प्रश्न हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपके है, संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है। यदि आपने रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ी है तो रिसोर्स ज्योग्राफी में आपने संसाधन पढ़े होंगे। जिम्मेरीन के अनुसार आपने संसाधनों की परिभाषा, प्रकार सब पढ़े होंगे। अगर आपने संसाधनों का वर्गीकरण नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें एक परिभाषा आती है जिम्मेरीन के अनुसार संसाधन की परिभाषा, तो आप जिम्मेरीन के अनुसार आप संसाधन की परिभाषा को भी देख लीजिएगा और उसके प्रकारों को भी आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको जो एक्स्ट्रा में प्रश्न आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न है संसाधन संरक्षण संकल्पना क्या है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो आपको बताना है संसाधन संरक्षण संकल्पना क्या है और संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके बारे में आप अपने विचार भी दे सकते हैं। ज़्यादा टफेस्ट प्रश्न नहीं है, आपको अपने मन के विचारों को देते हुए देखिएगा। जितने भी प्रश्न आप करें ऐसे प्रश्नों में आप अपने मन के विचार, अधिकतर प्रश्नों में आप अपने मन के विचार दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको बच्चे के भाव क्या कहते हैं प्रश्न को लेकर के, तो उसी आंकलन के लिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसमें आपके विचारों को देखा जाता है, ना कि प्रश्न का सटीक जवाब। आप एज टू एज यदि रट्टा मार करके अगर जाते हैं तो आपके मन मुताबिक नंबर नहीं आएंगे। और यदि आप अपने विचारों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आपके नंबर बहुत अच्छे, आपके नंबर परीक्षा में आने वाले हैं। इसके बाद में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के कौन कौन से चाय उत्पादक क्षेत्र हैं और क्यों हैं। आपको बताना है विश्व में कौन कौन से चाय उत्पादक क्षेत्र हैं और क्यों हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो यह प्रश्न भी आप, ये जो सभी प्रश्न है भाई इनको देख करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधन भूगोल से संबंधित ये प्रश्न पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न ये मान लीजिएगा, इन प्रश्नों में से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन प्रश्नों को देख करके जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, जनाधिक्य से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनाधिक्य से क्या तात्पर्य है। जनाधिक्य की समस्याओं का समाधान आपको बताना है कि जनाधिक्य से क्या तात्पर्य है और उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधन भूगोल के अध्ययन व महत्व को बताइए। अब देखो, जिसने भी संसाधन भूगोल पढ़ा है तो उसके बारे में आपको उसका महत्व और उसके अध्ययन के बारे में आपको बताना है और उसका वर्णन करना है। एक संसाधन, अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक संसाधन प्रदेश क्या है और विश्व को संसाधन प्रदेशों में किस प्रकार विभक्त किया जा सकता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है कि एक संसाधन प्रदेश क्या है और विश्व को कैसे
संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। सभी प्रश्न आपके संसाधन भूगोल से संबंधित है, तो आप उनको देख करके जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि क्षमता को स्पष्ट करो और भूमि क्षमता का वर्गीकरण प्रस्तुत करो। आपको बताना है भूमि क्षमता क्या है और भूमि क्षमता का वर्गीकरण आपको प्रस्तुत करना है और इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, टिप्पणी करो। मैंने 2 प्रश्न आपको टिप्पणी टाइप में दिए हैं, एक तो फसल चक्र है और दूसरा है बाढ़ प्रबंधन। इन दोनों को भी आप देख करके जाइएगा। तो इस तरह से 8 प्रश्न थे मेजर नंबर वाली, जो कि आपके भूगोल के संदर्भ में 15 नंबर के आते हैं। अगर अन्य सब्जेक्टों की मैं बात करूँ तो ये नंबर आपके 20 नंबर के आते हैं ये प्रश्न। तो फिलहाल हम भूगोल के पेपर की बात कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में ये प्रश्न आपके 15 नंबर के प्रश्नों में आपको मिलेंगे। सेक्शन बी और सी में देखने को ये प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देख करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पेपर को लेकर के चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3rd ईयर से संबंधित पेपर होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।